कुछ शब्द। क्या आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है? क्या आपके पास कोई मकसद, कोई विजन या कोई आइडिया है? यदि नहीं तो घर बैठिए, चारपाई में पसर कर सोइए और आराम कीजिए, क्योंकि कहने वाले कह गए हैं, आराम बड़ी चीज़ है। मुंह ढक के सोइए, लेकिन आखिरकार कब तक सोएंगे? केवल सोने से काम चलने वाला नहीं है। अतः अपनी योग्यता को आंकिए और अपने काम में जुट जाइए। यह कहना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का। अब तक आपने भी बिल गेट्स का नाम सुना होगा, क्योंकि वे कंप्यूटर किंग के साथ साथ महादानी भी हैं और अब तक लगभग 40 अरब डॉलर तक दान दे चुके हैं। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका में हुआ था, लेकिन आयु के 32 साल पूरे होने से पहले ही उनका नाम अरबपतियों की सूची में शोभा बढ़ाने लगा था और कई वर्ष तक लगातार नंबर 1 पर रहे। बिल गेट्स खाते पीते घर के हैं। स्कूल में एक बार उन्हें 1600 में से 1590 अंक मिले थे। शायद इससे उनकी बुद्धि का अंदाज़ा लग गया होगा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर $4200 कमा लिए थे और अपने स्कूल टीचर से कहा था, मैं 30 वर्ष तक करोड़पति बनकर दिखा दूंगा। लेकिन बिल गेट्स 31 वर्ष की उम्र में करोड़पति नहीं वरन अरबपति बन गए। बिल गेट्स यद्यपि विलासितापूर्ण जीवन नहीं बिताते, लेकिन व्यवस्थित रहना जरूर जानते हैं। वे इस समय लगभग $82 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। आखिर कैसे बन गए बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? कुछ तो उनमें खास होगा। मैंने इसी उद्देश्य से आपकी अपनी हिंदी भाषा में बिल गेट्स की जीवन कथा और उनके संबंध में अब तक की अछूती सामग्री आपके सामने पेश करने का निश्चय किया है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक आपको पसंद आएगी तथा जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलेगी। यदि मैं आपको प्रेरित कर सका तो अपने मकसद में स्वयं को सफल मानूंगा। डॉक्टर नीरज कुमार। अध्याय 1, बिल गेट्स का सफरनामा। आवाज़ किताबों की। आज मैंने जब बिल गेट्स की ज़िंदगी के संबंध में कुछ लिखने की कोशिश की तो मेरे सामने एक समस्या आकर खड़ी हो गई। मैं दो राहे पर हूँ कि पहले बिल गेट्स के बारे में लिखूँ या माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लिखूँ, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट ही बिल गेट्स है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स की चर्चा हो जाए और माइक्रोसॉफ्ट का नाम न आए, लेकिन लिखना तो दोनों के संबंध में है। पहले बिल गेट्स की जिंदगी के सफरनामे का जिक्र करते हैं, क्योंकि बिल गेट्स ने अपनी ज़िंदगी के 59 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज हर मामले में विश्व पटल पर छाए हुए हैं। कौन है बिल गेट्स? इसके लिए हमें आज से 59 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। वह 28 अक्टूबर 1955 का दिन था जब अमेरिका के सिएटल में हेनरी परिवार के घर एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र होने के अवसर पर खुशियां मनाई गई, क्योंकि इससे पहले इस परिवार में एक पुत्री का जन्म हो चुका था जिसे क्रिस्टी नाम से पुकारा जाता था। अभी वह 1 वर्ष की ही थी कि उसे खिलौने के रूप में भाई मिल गया। हेनरी का परिवार को न जाने हेनरी नाम से क्यों लगाव था। यह परिवार सैकड़ों वर्षों से सिएटल में रह रहा था और व्यापार, राजनीति तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विख्यात रहा है। इस परिवार में विलियम हेनरी गेट्स प्रथम रहे, जो अपने समय में राज्य विधानसभा के सदस्य और मेयर रह चुके हैं। उनके बाद उनके पुत्र का नाम भी विलियम हेनरी गेट्स रखा गया। केवल नाम के साथ द्वितीय शब्द लगा दिया गया। अगली पीढ़ी में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम भी विलियम हेनरी गेट्स रखा गया और उसके नाम के सामने तृतीय शब्द लगा दिया गया। अब चौथी पीढ़ी में पैदा हुए पुत्र का नाम विलियम हेनरी गेट्स चतुर्थ रखा गया। अब शायद यह हेनरी परिवार का हेनरी नाम वाला आखिरी नाम था, क्योंकि इसके बाद इस परिवार में किसी बच्चे का नाम विलियम हेनरी गेट्स नहीं रखा गया।
इस प्रकार 28 अक्टूबर 1955 में जन्मे विलियम के लिए विलियम हेनरी गेट्स प्रथम परदादा, विलियम हेनरी गेट्स द्वितीय दादा तथा विलियम हेनरी गेट्स तृतीय पिता हुए। लेकिन विलियम हेनरी गेट्स तृतीय को शायद तृतीय पदवी पसंद नहीं आई, अतः उन्होंने अपने नाम के साथ तृतीय शब्द की जगह सीनियर अर्थात विलियम हेनरी गेट्स सीनियर लिखना पसंद किया। तृतीय वाली पदवी उनके पुत्र के नाम हस्तांतरित हो गई और उनका पुत्र चौथे से तीसरे स्थान पर आ गया। इस प्रकार 28 अक्टूबर 1955 को जन्मे पुत्र का नाम विलियम हेनरी गेट्स तृतीय हो गया। प्यार से घर में लोग बिल या बिल गेट्स के नाम से पुकारने लगे और सारे संसार में वे बिल गेट्स के नाम से ही मशहूर हैं। जबकि उनकी दादी उन्हें ट्रे के नाम से बुलाती थी। बिल गेट्स अपनी बड़ी बहन के साथ बड़े होने लगे। उनका परिवार धनाढ्य था। परदादा, दादा और पिता सभी उच्च शिक्षित थे, अतः घर का माहौल भी शिक्षामय था। बिल गेट्स के पिता सिएटल के जाने माने अटॉर्नी थे। वे 30 नवंबर 1925 को सिएटल में पैदा हुए थे। वे अपनी पढ़ाई के समय स्वायन स्कॉट के सक्रिय सदस्य रहे थे और 1941 में ईगल स्कॉट अवार्ड जीता था। उन्होंने विश्वविद्यालय से 1950 में कानून की शिक्षा में अपनी डिग्री ली थी। बताते हैं कि बिल गेट्स के पिता विलियम हेनरी सीनियर अपने कॉलेज के दिनों में अत्यंत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव के थे। वे केवल पढ़ाई में ही अपना समय लगाते थे, लेकिन परोपकारी की भावना उनमें शुरू से ही रही है। वे जल्दी द्रवित हो जाने वाले में से थे। बिल गेट्स की मां का नाम मैरी मैक्सवेल था। परिवार में उन्हें मैरी के नाम से ही संबोधित किया जाता था। मैरी भी एक खाते पीते और उच्च शिक्षित परिवार से रही है। उनके दादा ने इंटर स्टेट बैंक की स्थापना की थी, जबकि उनके पिता J.W. मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे थे। मैरी का जन्म सिएटल में 5 जुलाई 1929 को हुआ था। मैरी अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सक्रिय रहती थी। वे सुंदर और सुगठित शरीर वाली थी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान वे विद्यार्थी की समस्याओं को लेकर हमेशा नेतृत्व करने वाली रही थी। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही मैरी और विलियम हेनरी सीनियर की भेंट हुई। यद्यपि दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर था, लेकिन मैरी को विलियम का शर्मीला स्वभाव पसंद आ गया और दोनों में मेल मुलाकातें बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद दोनों डेट पर जाने लगे और यह मिलना जुलना अंततः शादी के रूप में आकर ही खत्म हो पाया और 1951 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद पहली खुशी के रूप में इस दंपति के घर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम क्रिस्टी रखा गया। शादी के समय मैरी स्कूल टीचर थी, लेकिन 2 बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने बच्चों के पालन पोषण को वरीयता देकर स्कूल टीचर की नौकरी छोड़ दी। वे प्रथम इंटरस्टेट बैंक की प्रथम महिला निदेशक भी रहीं। निजी क्षेत्र की कंपनी IBM के बोर्ड में भी सदस्य रहीं। 1975 से 1993 तक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य रहीं। किंग काउंटी यूनाइटेड की वे प्रथम महिला प्रेसिडेंट रही थी। मैरी को समाज सेवा और परोपकारी कार्यों में शुरू से ही रुचि रही, अतः उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। बिल गेट्स परिवार में सबसे अधिक अपनी मां को चाहते थे और उन्हीं की छत्र छाया में उनका बचपन बीतता रहा। मैरी जब किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने के लिए कहीं जाती थी तो बिल गेट्स भी साथ जाते थे। बिल गेट्स की शिक्षा घर में ही शुरू हुई। वे तीव्र बुद्धि के बालक रहे हैं। वैसे भी परिवार का माहौल खुशनुमा रहता था, क्योंकि बिल गेट्स के माता पिता बहुत ही सुलझे हुए अभिभावक सिद्ध हुए। दोनों में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। विलियम हेनरी गेट्स सीनियर अपने कानूनी पेशे में व्यस्त रहते थे और मैरी चैरिटी के कार्यों में व्यस्त रहती थी। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस बीच में मैरी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। जो पुत्री थी उसका नाम लिब्बी रखा गया। मां की देखरेख में तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे। बिल बहुत ही तेज स्वभाव के थे। वे घर में ही अपनी बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे और हमेशा जीतने या आगे रहने की कोशिश करते थे। वे सामान्यतः हर जगह एकाधिकार करने में आगे रहते थे। बिल के पिता ने सन 1998 तक वकालत की। उन्होंने सिल्डर एंड किंग नाम से सन 1964 में ही कानूनी फर्म बना ली थी।
वर्तमान में वे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ रीजेंट के सदस्य हैं। जब बिल गेट्स स्कूल जाने योग्य हुए तब एक स्थानीय विद्यालय में उनका प्रवेश करा दिया गया। कुछ ही दिनों में उनके टीचर हतप्रभ रह गए क्योंकि बिल गेट्स हर विषय में अच्छा कर रहे थे। उन्हें गणित विषय बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई में तेज होने के कारण वे अपने सभी काम बहुत शीघ्रता से कर लेते थे, जिसके कारण उनका समय बचता था। इस बचे समय में उनके माता पिता उन्हें अन्य क्षेत्र की नई नई सूचनाओं और जानकारियों से अवगत कराते रहते थे। घर में उन्हें स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी। एक बार बिल गेट्स के माता पिता उनकी प्रगति जानने के लिए उनके स्कूल गए। स्कूल में उनके अध्यापकों ने बताया कि यहाँ जो कुछ पढ़ाया जा सकता था वह सब बिल गेट्स पढ़ चुके हैं। अब इनके लिए किसी अच्छे स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। खाली समय में बिल गेट्स चिंतन की मुद्रा में रहते थे। परिवार के सदस्यों द्वारा तरह तरह से उनका मन बहलाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन इन बातों से बिल गेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अंततः बिल गेट्स के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश शुरू हुई। अब तक बिल गेट्स की उम्र 13 वर्ष हो चुकी थी। सिएटल में निजी क्षेत्र में उन दिनों का सबसे अच्छा स्कूल लेक साइड था। यह सिएटल का नामी गिरामी पब्लिक स्कूल था और यहाँ पर धनी परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि उन दिनों इस स्कूल की सालाना फीस ही $5000 थी। इसी स्कूल में बिल गेट्स का एडमिशन कराया गया। इस स्कूल में भी बिल गेट्स अच्छा करने लगे। यहाँ पर गणित और विज्ञान में विशेष रुचि प्रदर्शित की। अंग्रेजी ड्रामा में तो बहुत अच्छा कर रहे थे। स्कूल में उन्हें स्मार्ट स्टूडेंट कहा जाता था। बिल गेट्स पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन वे बेचैन रहते थे। वे कुछ नया करना चाहते थे। उन्हीं दिनों बिल गेट्स ने पढ़ा कि चांद पर अपोलो 2 नाम का यान भेजा गया है और इस यान को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया था। बिल गेट्स के मन में कंप्यूटर के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे कंप्यूटर देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। उन दिनों कंप्यूटर सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि यह बहुत कीमती होते थे और विशेषज्ञों द्वारा ही संचालित होते थे। एक प्रकार से उन दिनों कंप्यूटर विज्ञान कथाओं का हिस्सा होते थे और लोग सुन सुनकर ही आश्चर्यचकित होते थे कि कंप्यूटर आदमी से भी तेज गति से मनचाहे काम कर देता है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। यह कहावत बिल गेट्स के साथ भी चरितार्थ हुई। चूंकि लेक साइड स्कूल वहां का महंगा और जाना माना स्कूल था, अतः उसने अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान कराने का निर्णय लिया। लेकिन कंप्यूटर बहुत महंगे थे, जिन्हें क्रय करना स्कूल की वित्तीय स्थिति की सीमा में नहीं था। अतः एक कंप्यूटर कंपनी से कनेक्शन लेकर समय खरीदा गया ताकि स्कूल के विद्यार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान कराया जा सके। बिल गेट्स की तो मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। वे कंप्यूटर को लेकर बहुत उत्साहित थे। बिल गेट्स अन्य बच्चों के साथ कंप्यूटर सीखने लगे। वहां पर बच्चों का एक ग्रुप बन गया। इसी ग्रुप में पॉल एलन नाम के छात्र भी थे, जो बिल गेट्स से उम्र में 2 वर्ष बड़े थे, लेकिन दोनों की रुचि कंप्यूटर में अधिक थी। अतः दोनों में दोस्ती हो गई। बिल गेट्स जहां जुनूनी स्वभाव के थे, वहीं पॉल एलन शांत और शर्मीले स्वभाव के थे। बिल गेट्स को नया काम मिल गया। कंप्यूटर में उन्हें मजा आने लगा। वे कंप्यूटर के संबंध में सब कुछ जान लेना चाहते थे कि यह क्या है, कैसे काम करता है, इसे कौन चलाता है, आदि आदि। बिल गेट्स अपने साथियों के साथ कंप्यूटर पर अधिक से अधिक समय बिताने लगे। कंप्यूटर के लालच में स्कूल की क्लास भी छोड़ने लगे और स्कूल का होमवर्क भी पिछड़ने लगा। स्कूल के अध्यापक परेशान रहने लगे क्योंकि पढ़ाई का काम बाधित हो रहा था। लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि स्कूल द्वारा खरीदा गया समय बिल गेट्स और उनके ग्रुप की अति सक्रियता के कारण जल्द ही खत्म हो गया। दोबारा समय लेना स्कूल के लिए संभव नहीं था, क्योंकि पहली बार के समय के लिए ही मदर क्लब द्वारा स्कूल की रद्दी बेचकर एकत्र हुए धन से भुगतान किया गया था। बिल गेट्स फिर बेचैन रहने लगे, क्योंकि कंप्यूटर के प्रति उनकी भूख बढ़ गई थी।
अब तक बिल गेट्स ने कंप्यूटर के संबंध में काफ़ी जानकारी जुटा ली थी। उन्हें पता लग गया था कि कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं है, यह तो एक निर्जीव मशीन होती है और इसे संचालित करने के लिए इसे कुछ निर्देश देने होते हैं जो इसके दिमाग की तरह होते हैं। निर्देशों की एक अलग भाषा होती है और कंप्यूटर केवल अपनी भाषा को ही समझते हैं। निर्देश एक प्रकार के से कोड होते हैं जिन्हें कोई विशेषज्ञ लिखता है और इन निर्देशों को तकनीकी भाषा में सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिल और एलन ने आपस में विचार किया कि कंप्यूटर तो ढांचा मात्र है, इससे तो कोई भी बना लेगा, असली काम तो सॉफ्टवेयर लिखना है। दोनों ने इस दिशा में सोचना शुरू किया, लेकिन समस्या यह थी कि अब कंप्यूटर सीखने की व्यवस्था नहीं थी। दोनों मनमसोस कर रह गए, लेकिन शायद बिल गेट्स का भाग्य साथ दे रहा था। उन्हीं दिनों कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन ने सिएटल में अपना कार्यालय खोला। वह भी कंप्यूटर सिखाते थे और लेक साइड स्कूल से उनके संपर्क अच्छे थे। इस सेंटर की फीस भी कम थी, अतः बिल गेट्स के ग्रुप ने कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। वहां फिर जल्दीबाजी हुई, अति उत्साह में उल्टे सीधे तरीके से कंप्यूटर चलाए गए, गलतियां पर गलतियां की गई, जिसके कारण कंप्यूटर संचालन प्रणाली बाधित होने लगी, सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त होने लगी और फाइलें बदलने लगी। यहां तक कि सेंटर को यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि किसने कितने घंटे कंप्यूटर चलाया। परेशान होकर कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन ने बिल और उनके ग्रुप को कंप्यूटर सिखाने से मना कर दिए। एक बार फिर से बिल गेट्स बेचैन रहने लगे। इस बीच इन लोगों को कंप्यूटर के संबंध में काफ़ी जानकारी हो गई थी। बिल गेट्स, पॉल एलन और अन्य दो सहपाठियों ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम लेक साइड प्रोग्रामर्स ग्रुप रखा। इस ग्रुप ने निश्चित किया कि कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाए। यहीं से बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर लिखने का मन बनाया और कुछ ही दिनों में पॉल एलन के साथ मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम टिक टैक टो रखा गया। यह एक गेम्स प्रोग्राम था जिसके द्वारा कंप्यूटर में गेम खेला जा सकता था। इसके चलने पर चूंकि टिक टिक की आवाज़ आती थी, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर का नाम टिक टैक टो रखा गया। लेकिन इस काम में आगे परेशानी आ रही थी क्योंकि बिल के पास कंप्यूटरों का अभाव था। कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन का काम उन दिनों बाधित हो रहा था। कंप्यूटर की त्रुटियां और सॉफ्टवेयर की कमियां दूर करने के लिए विशेषज्ञों की कमी थी। कंप्यूटर सेंटर के संचालकों को याद आया कि बिल गेट्स और उसके ग्रुप को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, लेकिन वे लोग उनकी उद्दंडता से नाराज हुए थे। फिर भी सेंटर ने कंप्यूटर की त्रुटियों को ठीक करने के लिए बिल गेट्स और उनके ग्रुप को यहाँ काम करने के लिए बुला लिया। काम के बदले में कंप्यूटर पर असीमित मात्रा में, अर्थात जितना बिल गेट्स और उनके साथी चाहे, समय देने को तैयार हो गए। बिल गेट्स के मन की मुराद पूरी हो रही थी क्योंकि वे भी यही चाहते थे कि उन्हें कंप्यूटर पर ढेर सारा समय मिल जाए। इस ग्रुप ने सेंटर पर काम करना शुरू कर दिया। एक बार फिर यह ग्रुप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उन्होंने कंप्यूटर की त्रुटियां ठीक करने के लिए रखा गया था, लेकिन वे कंप्यूटर की गहराई तक जाकर अन्य बातों का भी अध्ययन करने लगे। नई नई जानकारियों के लिए सेंटर के कर्मचारियों को परेशान करने लगे। इस सेंटर पर कार्य करना बिल के लिए भाग्यशाली रहा क्योंकि यहाँ पर इस ग्रुप ने कंप्यूटर पर बहुत कुछ सीखा और कंप्यूटर ज्ञान में गहराई तक पहुँच गए। कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन को शायद सिएटल रास नहीं आया। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही थी और एक दिन यह सेंटर बंद हो गया। एक बार फिर बिल गेट्स का ग्रुप कंप्यूटर विहीन हो गया। सिएटल में ही उन दिनों इंफॉर्मेशन साइंसेज इनकॉर्पोरेटेड नाम की संस्था थी। उसे कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता थी। उसने अपने यहाँ पे रोल संबंधी प्रोग्राम लिखने के लिए बिल के ग्रुप को रख लिया और कहा, इस ग्रुप के द्वारा लिखे गए प्रोग्राम से अगर कुछ कमाई होती है तो इस ग्रुप को मेहनताना भी दिया जाएगा। इस ग्रुप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और काम करने लगे। काम उबाऊ प्रकृति का था, अतः ग्रुप के 2 सदस्य काम छोड़ गए, लेकिन बिल और एलन लगे रहे। इन दोनों की दोस्ती गहराने लगी। इस बीच खाली समय में दोनों ने मिलकर एक छोटा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम
ट्राफ ओ डाटा रखा। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था जो हाईवे पर यातायात का प्रवाह नापने के काम में आता था। इस कंप्यूटर को सरकार द्वारा खरीदा गया और $20,000 की कमाई हुई। अब बिल और एलन का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वे कंप्यूटर के क्षेत्र में ही काम करने के बारे में सोचने लगे। इस बीच सिएटल में लोगों को पता लगने लगा था कि बिल गेट्स कंप्यूटर के संबंध में काफ़ी कुछ जानते हैं। एक निजी क्षेत्र के ठेकेदार ने अपने यहाँ कंप्यूटर की गड़बड़ियाँ ठीक करने के लिए बिल एवं एलन से संपर्क किया। दोनों ने ठेकेदार के यहाँ काम करना स्वीकार कर लिया। यह रक्षा सौदों का ठेकेदार था। बिल को तो कंप्यूटर चाहिए था, भले ही काम कराने वाला कोई भी हो। ठेकेदार का कार्यालय शानदार था। यहाँ का पूरा वातावरण व्यावसायिक था। पॉल और बिल खूब मन लगाकर काम करने लगे। पॉल एलन की रुचि कंप्यूटर हार्डवेयर की ओर थी, जबकि बिल गेट्स की रुचि सॉफ्टवेयर की ओर थी। अतः दोनों तरह तरह का साहित्य पढ़ते रहते थे। दोनों के मन में एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने का विचार जन्म ले चुका था। अब तक बिल की लेक साइड स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब बिल गेट्स को उच्च शिक्षा की तैयारी करनी थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं होती थी उनमें बिल गेट्स को 1600 में से 1590 अंक मिले। अतः उनका प्रवेश हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सुनिश्चित हो गया और 1973 में बिल हार्वर्ड पहुंच गए। उच्च शिक्षा के लिए अभी तक बिल ने विषय का चुनाव नहीं किया था। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर कानून की पढ़ाई करे। हालांकि बिल को गणित और विज्ञान पसंद था। कंप्यूटर में तो एक तरह से उनकी जान बसती थी। जहां भी कंप्यूटर पर काम करने का अवसर मिलता था बिल नहीं चूकते थे। अनिश्चय की स्थिति में बिल ने कानून की पढ़ाई में प्रवेश ले लिया, लेकिन उनका कंप्यूटर मोह नहीं छूटा और विश्वविद्यालय की कंप्यूटर लैब में ही उन्होंने अपनी घुसपैठ बना ली। हार्वर्ड में उनकी दोस्ती स्टीव बाल्मर नामक सहपाठी से हुई। अब तक पॉल एलन विश्वविद्यालय छोड़कर बोस्टन जा चुके थे, लेकिन दोनों की दोस्ती बरकरार थी। दोनों समय समय पर मिलते रहते थे। धन्यवाद।